हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज का नया वीडियो फिर हम लेकर आए हैं बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का हम लोग फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और आप लोगों को अगर ये केवल वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखें, सारी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। और अकाउंट का प्लेलिस्ट है, 6 लेक्चर टोटल कंप्लीट कर दिए हैं सिलेबस, ठीक है। और इंडस्ट्रियल जियोग्राफी भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारी चीज़ें आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। आप लोग और इसको तैयारी करिए, टेस्ट सीरीज जल्द ही चालू होने वाला है। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज़ इन डिमांड काफ़ी ज़्यादा बच्चों को सेम लगता है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज़ इन डिमांड क्या होता है, सेम लगता है, बट दोनों क्या है, डिफरेंस है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। अगर कभी भी प्राइस की, कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होता है, उसके वजह से डिमांड इंक्रीज करता है, तो उसे बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ें, मान लीजिए हम शर्ट खरीदते हैं, अगर 1500 का एक शर्ट मिलता है और वही उसका प्राइस 800 हो गया, तो हम ज़रूर एक शर्ट न खरीद कर 2 शर्ट खरीद लेंगे, ठीक है। तो प्राइस जब डिक्रीज होता है तो उसका डिमांड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसे बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो फिर दूसरा हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, डिमांड में इंक्रीज होता है बट प्राइस कांस्टेंट होता है। प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके टेस्ट, प्रीफरेंस एंड फैशन मॉडल की वजह से उसका डिमांड इंक्रीज होता है। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक शर्ट 1500 का मिलता है, उसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं हुआ, बट शौक है पहनना, तो उसका डिमांड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ खाने जाते हैं, 50 रुपये का पहले था, अभी भी 50 रुपये का, मन कर रहा है तो 2 खाएंगे, मन कर रहा है 4 खाएंगे। उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मॉडल, फैशन पर डिपेंड होता है। प्राइस इज कांस्टेंट, इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, बट प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेस्ट प्रेफरेंस पर उसके डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल और बता देते हैं। इंक्रीज इन डिमांड में ठंडक में स्वेटर पहनते हैं, ठीक है। प्राइस क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता है, बट ठंडक आ जाता है तो उसका डिमांड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और फिर आते हैं थर्ड पर, कंट्रक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। कंट्रक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड जो है, ये भी दोनों बच्चों का क्या लगता है, सेम लगता है, बट दोनों क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या, कंट्रक्शन ऑफ डिमांड का मतलब ये हो गया, कभी भी प्राइस क्या होता है, उसका इंक्रीज होता है। प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है प्रोडक्ट का, तो उसका डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसे बोला जाता है कंट्रक्शन ऑफ डिमांड। जैसे डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस इंक्रीज कर गया, डिमांड डिक्रीज कर गया, ठीक है। इसे कंट्रक्शन ऑफ डिमांड बोला जाता है। और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, ये भी प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट होगा, बट फुल्ली डिपेंड ऑन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखिए, डिक्रीज इन डिमांड का, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, यहाँ लिख दोगे, बट प्राइस इज कांस्टेंट, उससे क्या बोला जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। तो आप बच्चे ये ध्यान देना तुम लोग कि जब इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड आता है, ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड आता है, तो यहाँ पर टेस्ट, प्रेफरेंस, मॉडल, फैशन चलता है। अगर एक्सपेंशन, कंट्रक्शन आ गया तो यहाँ पे प्राइस का इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब कहोगे सर डिक्रीज़ कैसे कर दिया, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन। कोई भी चीज़ देखो, मान लो कोई खा रहे हो, खाते खाते जी घबरा गया तो छोड़ दोगे, ठीक है।
कोई चीज़ अच्छे कपड़ा एक ही ब्रांड का पहनते पहनते घबरा गया तुम्हारा जी, तो उसको छोड़ दोगे। तो यहाँ डिपेंड करता है तुम्हारे फैशन टेस्ट पर, ठीक है। उसे बोला जाएगा डिक्रीज इंक्रीज इन डिमांड, राइट। कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हाँ, थोड़ी सी चीज़ें जो है डिमांड में और चीज़ें बताएंगे। तो ये डिमांड का ही टॉपिक है। किसका है? डिमांड का है। डिमांड, हाँ, डिमांड जो हमें बस एक चीज़ें बताता है, डायरेक्शन बताता है कि टेस्ट, प्रेफरेंस, प्राइस, इनकम से कितना मेरा डिमांड घटा और कितना बढ़ा, ये चीज़ें नहीं बताता है। केवल ये बताता है प्राइस के इफ़ेक्ट से, इनकम के इफ़ेक्ट से और टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, मॉडल के इफ़ेक्ट से ये डिमांड पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। इफ़ेक्ट पड़ा है यानी डायरेक्शन बताता है केवल। ये डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो होता है, ये एग्जैक्ट नहीं बताता है प्राइस इंक्रीज कर जाने से, डिक्रीज कर जाने से हमारा डिमांड कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ये चीज़ें नहीं बता रहा है। केवल डायरेक्शन बताता है कि प्राइस, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, मॉडल के वजह से आपका डिमांड घटा है, बढ़ा है, कितना घटा है, बढ़ा है, ये चीज़ें नहीं बताता है। और हाउ मेनी चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड इनकम, इसको बोला जाता है प्राइस, इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी डिमांड। देखो, अब डिमांड के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दूसरे स्टेप पर आ जाएगा। डिमांड के बाद जस्ट ये आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाउ मेनी चेंज इन डिमांड ड्यू टू इनकम एंड प्राइस, यानी ये बताएगा कि कितना प्राइस और इनकम के वजह से तुम्हारा डिमांड इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ, एग्जैक्ट ये बताएगा। ये डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड है, केवल आपका क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, बट ये आपका रेशियो बताएगा। इलास्टिसिटी डिमांड क्या बताएगा? रेशियो बताएगा, कितना रेशियो इनकम इंक्रीज हुआ या प्राइस इंक्रीज हुआ, उसके वजह से कितना परसेंटेज हमारे डिमांड पर इफ़ेक्ट किया। इस चीज़ें को पता करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, तो वैसे हम लोग उसको एक डायरेक्शन, तीनों क्या वो बताया था? डायरेक्शन बताया था कि आपका प्राइस और इनकम और सब्स्टिट्यूट कम्प्लीमेंट्री के वजह से इतना इफेक्ट पड़ा। कितना पड़ा एग्जैक्ट नहीं बताएगा, केवल इफेक्ट पड़ा। और कितना इफेक्ट पड़ा उस चीज़ को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर भी हमें पढ़ना पड़ेगा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे ये चेक करेंगे कितना प्राइस पे इफ़ेक्ट किया, कितना इनकम पर इफ़ेक्ट किया, कितना हमारे डिमांड पर इफ़ेक्ट किया, कितना कम्प्लीमेंट्री गुड्स पर इफ़ेक्ट हुआ और कितना सब्स्टिट्यूट गुड्स पर इफ़ेक्ट हुआ। तो ये चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन यहाँ करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आप लोग जानते हैं किससे रिलेट करता है? प्राइस एंड डिमांड। प्राइस को बढ़ने से मेरा डिमांड कितना घट जाता है, इसको मेज़र करते हैं किसके थ्रू? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। या तो प्राइस को डिक्रीज़ होने से, फॉल होने से हमारा डिमांड कितना इंक्रीज़ होता है, इसको हम मेज़र करते हैं किसके? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। तो आप लोग देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, हाउ मेनी चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, हाउ मेनी चेंज इन डिमांड, हाउ मेनी चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी हमारे प्राइस के चेंज से डिमांड में कितना प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ, वो चीज़ें हम लोग पता करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो अब यहाँ पे देखो, ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को ईपी से डिनोट करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को किससे? ई से इलास्टिसिटी डिमांड को करते हैं, पी से प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हो गया। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यानी कितना परसेंटेज तुम्हारा डिमांड में चेंज हुआ, ऊपर रखोगे वैल्यू, और कितना परसेंटेज तुम्हारा प्राइस में चेंज हुआ, उसे नीचे वैल्यू रखोगे। अब जो तुम्हारा आएगा वही वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला तुम लोग याद रखना, कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, इससे भी बनता है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। कभी कभी ऐसे दे देगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, ऐसे करके देगा तो वो गलत है।
ये सही है। और कभी कभी इस तरीके से दे देगा तो ये भी सही है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी, ये भी सही है। ठीक है, डेल्टा का मतलब यहाँ चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड अगर देखते हैं तो 5 डिग्री हम लोगों का निकल के आता है। इसी फार्मूले पे सारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आप लोगों को समझा देंगे हम। तो यहाँ पे 5 डिग्री बनता है। पहले ये देख लीजिए मोटी मोटा 5 डिग्री कौन सा है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर दैन 1। ठीक है, दूसरा क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस दैन 1, और फोर्थ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है, और उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 है। तो अब देखो, अब इस फार्मूले पे हम लोग पुट करेंगे तो कभी इक्वल आएगा, ठीक है, और कभी 1 से ज़्यादा आ जाएगा, और कभी 1 से कम आएगा, कभी इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर दैन 1। ठीक है, तो इसको कैसे, हायर इलास्टिसिटी डिमांड इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हायर इलास्टिसिटी डिमांड। ये क्या हम लोगों का प्राइस है, ये क्वांटिटी है। देखो प्राइस में क्या हो रहा है, ये चेंजिंग बहुत कम आ रही है। प्राइस में देखो, प्राइस में इसका क्या हो रहा है, चेंज बहुत कम आ रहा है, प्राइस घटा है, प्राइस डिक्रीज हुआ है, और मेरा डिमांड देखो कितना इंक्रीज हो गया। प्राइस जब थोड़ा सा इंक्रीज होता है और डिमांड पे ज़्यादा मेरा चेंज हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज़ ग्रेटर दैन 1। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जितना परसेंटेज ये तुम्हारा यहाँ चेंज होगा वो ऊपर रखोगे, और यहाँ जो परसेंटेज चेंज होगा नीचे रखोगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू क्या है, क्वांटिटी है, ज़्यादा है। ठीक, और हाँ, ये क्वेश्चन इसमें बनता है, फ्लैटर डिमांड कर्व जब होता है, ऐसे पूछ देता है, फ्लैटर डिमांड कर्व देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EP ग्रेटर दैन 1, EP इज इक्वल टू 1, EP लेस दैन 1, EP इनफाइनाइट। तो आप लोग अगर फ्लैटर डिमांड कर्व कभी भी बनता है तो आप लोग याद रखिएगा EP ग्रेटर दैन 1 होता है, क्योंकि प्राइस में चेंज कम होता है और हमारे डिमांड में चेंज ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं सेकंड पर, EP प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड बोला जाता है। यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड बोला जाता है। इसमें देखो क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब जितने प्रोपोर्शनेट तुम्हारे प्राइस में चेंजिंग आएगा उसी प्रोपोर्शनेट के इक्वल तुम्हारे डिमांड में भी चेंजिंग आएगा, तो उसे क्या बोला जाता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। इसीलिए इसे लीनियर डिमांड कर्व बनता है। क्या बनता है, लीनियर डिमांड कर्व। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। देखो जितना प्राइस से तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है ना, उतना ही तुम्हारा डिमांड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम इंक्रीज हो रहा है। तो यानी EP इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। अब ये क्वेश्चन इस पर भी बनता है, कई बार पूछा है, ध्यान दीजिएगा। लीनियर डिमांड कर्व अगर होगा तो हम लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक, अब आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस दैन 1। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस दैन 1 कब आता है, जब मेरा प्राइस में फ्लैक्चुएट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और हमारे डिमांड में बहुत थोड़ा सा क्या होता है, चेंजिंग आता है, जिसे बोला जाता है इन इलास्टिसिटी डिमांड। और यहाँ पर देखिए ये प्राइस है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये प्राइस हम लोगों का बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ, बट हमारा डिमांड बहुत थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो इसी को बोला जाता है EP इज़ लेस दैन 1। जो आंसर आएगा 1 से कम आएगा अगर इस फार्मूले पे रखेंगे तो। क्वांटिटी ऊपर होता है, डिमांड नीचे होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा हम लोगों का ये डिमांड कर स्टीपर डिमांड कर्व बनता है। क्या बनता है, स्टीपर डिमांड कर्व बनता है। ये चीज़ें 5 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। स्टीपर अगर डिमांड कर्व कभी भी बनता है तो हम लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस दैन 1 होता है। आते हैं फोर्थ पर, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इनफाइनाइट होता है, जिसे बोला जाता है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड। परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड आप लोग देखेंगे डिमांड कर्व कैसे बनता है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है।
हम लोगों का प्राइस कांस्टेंट अदर देन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी प्राइस तो हम लोगों को कांस्टेंट है, बट यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसे बोला जाता है हॉरिजेंटल डिमांड कर्व बनता है। देखिए ये देखिए ऐसे हॉरिजेंटल डिमांड कर्व है, मेरा क्या है, हॉरिजेंटल डिमांड कर्व। हॉरिजेंटल डिमांड कर्व जब कभी भी बनता है तो याद रखिएगा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज़ इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ एंड लास्ट पर आते हैं। इसके बाद हम लोग इनकम इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 0, जिसे बोला परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड बोला जाता है। अब इसका देखो, अब वर्टिकल डिमांड कर्व बनेगा, यानी डिमांड इसका जो कर्व है, क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, बट प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और एक क्वांटिटी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर पूछ सकता है वर्टिकल डिमांड कर्व कब बनता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, EP इज इक्वल टू 0 होता है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 0, जिसे परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड बोला जाता है। तो एक आज का टॉपिक है, इतना हम लोगों का कंप्लीट हो गया। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे, जो 3 इसमें हम लोगों का था, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड।